क्लास 10th की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जहां पर हम क्लास 10th के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन, डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वी विल सॉल्व द क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक। तो इसी तरीके से क्लास 10th के वीडियो आते रहेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ चैप्टर 1, रियल नंबर। एचसीएफ फाइंड करना है हमें यहाँ पे हमें फाइंड करना है एचसीएफ। ओके, तो नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करना, दिस इज लाइक इट इज क्वाइट इजी as compared to the variables SCF. It is also very easy, but if your concept is not clear, so obviously you will not solve this question. So समझते हैं कि आखिर हम SCF इस वेरिएबल में कैसे निकालते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास कोई इफ a इज इक्वल टू, अगर a कोई वेरिएबल है, उसकी वैल्यू जो है वो एक्स क्यूब वाई स्क्वायर है, और b है उसकी वैल्यू है एक्स वाई क्यूब है, where x y are distinct prime numbers, they are not exactly, that's why we are taking here as a variable. So x y are distinct numbers, prime numbers हैं। as we know that prime number क्या होते हैं, a number which has only two factor, one and number itself, and they should be this should be distinct, this should be distinct। ठीक है? तो प्राइम नंबर वो होते हैं कि उनके केवल वन और नंबर इटसेल्फ वो खुद को डिवाइड करेगा, तो वो प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। डिस्टिंक्ट मतलब होता है अलग अलग। ठीक है, होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, फैक्टर हाईएस्ट, सबसे बड़ा वाला, और जो उसका कॉमन होगा, उभयनिष्ठ होगा, वो फैक्टर। ठीक है, तो देखते हैं, एक काम करते हैं, ये जो वेरिएबल दिया हुआ है इसको थोड़ा सा खोलने की कोशिश करते हैं। जब हम इसे खोलते हैं तो हमें मिलता है कि एक्स क्यूब, यहाँ पे है हमारा एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। इसको जब मैं खोलूंगी तो ये कैसा खुलेगा, ये हो जाएगा एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई। अब मैं बी को खोलूंगी तो बी का हो जाएगा हमारे पास एक्स वाई क्यूब। ठीक है, इसको खोलते हैं तो एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा वाई, फिर वाई इंटू में होता है वाई, फिर यहाँ पे वाई, तीन वाई। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एक ऐसा फैक्टर, दे आर द फैक्टर, ये जो है हमारे, ये फैक्टर है इसके, इस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर के क्या है, फैक्टर है। ठीक है, तो बोला है इसमें इसका हाईएस्ट होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे पहले एक ऐसा फैक्टर जो दोनों में कॉमन होना चाहिए, तो मैं देखूंगी ऐसे कौन कौन से है जो कॉमन है। ठीक है, तो हम यहाँ पे निकालेंगे एचसीएफ ऑफ ए बी। ठीक है, तो सबसे पहले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम देख रहे हैं, ये सारे आपके एक ऑर्डर वाले हैं। ठीक है, सारे सिंगल वेरिएबल हैं, तो हाईएस्ट कॉमन क्या है, सबसे पहले एक कॉमन लिखा लेते हैं। तो मुझे ये एक्स कॉमन दिख रहा है, सिंगल एक्स। ठीक है, तो ये एक्स हो गया। अब दूसरा क्या है, एक्स तो हो गया, अब वाई से रिलेटेड, अब एक्स नहीं है इसमें, अब वाई देखेंगे। यहाँ पे दो वाई है और यहाँ पे तीन वाई है, लेकिन हमें कॉमन देखना है, तो ये वाला कॉमन है, वाई इंटू वाई। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई इंटू वाई। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा एचसीएफ। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, एक्स वाई स्क्वायर। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, तो आप इसी लॉजिक से लगा सकते हैं। ये तो मैंने थोड़ा सा डिटेल में बताया है, बट आप ऐसे देख के ही समझ सकते हैं। आपको इसका हाईएस्ट, सबसे बड़ा, कॉमन और फैक्टर को देखना है, फैक्टर तो होते ही है। थैंक यू।